बुलडोजर बंद कीजिए, बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता मिलिटेंसी की मारी हुई, आए दिन अटैक की मारी हुई, यहां हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को लेना है, आप लॉक लगा दीजिए, कल सेटल होगा, कोई कोर्ट में जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये बुलडोजर बाजी बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। सुषमा और बठिंडी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये जो विलेज बठिंडी और सुजमा है, इसमें 70% रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। ये तो मालकी जमीन के ऊपर है। 30% जो एरिया है उसके ऊपर कोई सरकार की जमीन हो सकती है, खड हो सकती है, लेकिन 70% लोग जो हैं वो, जो मेरे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, मालकाना जमीन के ऊपर लोग बैठे हैं। पार्टिकुलर समुदाय के लोग वहां रहते हैं, इसलिए बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और इन लोगों के ऊपर ये एलिगेशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये लैंड ग्रैबर है। आप एलजी साहब खुद ये बात क्यों नहीं कह रहे? यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के द्वारा ये बात जनता की दरबार में रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि होली सोली जो कार्रवाई हो रही है वो मन मर्जी हो रही है और जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ये सरकार ने डेवलप किया हुआ एरिया है, इसको आप इलीगल नहीं कह सकते। और फिर से मैं आपको कहूंगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सरकारी अराजी को लेकर वक्तन फवक्तन हमने आप तक तमाम तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गुज़िश्ता कल से जिस तरह से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार थे उनकी अर्जियां डिसमिस कर दी हैं। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जो कल बीजेपी लीडर सुनील शर्मा को यकीन दहानी करवाई है कि 5 से 15 मरला ज़मीन जिसके पास होगी वो रजिस्टर कर दी जाएगी। एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब हमारे साथ, पहले भी इनसे हमने बातचीत की और तमाम तर वो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इस वक्त भी हम इनसे बातचीत करेंगे। जुल्करनैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें यह बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जी गुजारों की अर्जियां डिसमिस की हैं, ये मामला क्या है पूरा? देखिए, 9 जनवरी को बदूरी साहब ने, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने ऑर्डर किया था, एक सर्कुलर जारी किया था कि 100% रोशनी स्टेट लैंड और काचराई लैंड को हम जनता से रिट्रीव करने जा रहे हैं। इस सर्कुलर को राजौरी दुदासन बाला के रहने वाले 6 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस सर्कुलर को चैलेंज किया था और इसको क्वेश्चन किया था। चूंकि उन लोगों की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने रोशनी कानून की जो जजमेंट जिसमें कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उसकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो एक आईए, जिसको हम एक आईए कहते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने इसको क्वेश्चन किया, जबकि इसको पहले स्टेटस को का ऑर्डर दिया गया था। इसमें उनके वकील मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे और कल इसकी फाइनल सुनवाई हो गई और फाइनली ये मैटर जो है डिसाइड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम, ये जो लोग हैं इनका टाइटल क्या है, इस ज़मीन के मुताबिक टाइटल क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये रोशनी कानून के तहत हमें मालकाना हक इसमें मिले थे। तो कोर्ट ने कहा कि रोशनी कानून तो स्टक डाउन हो चुका है, इसलिए हम इसमें मामले के अंदर आपको रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कानून के मुताबिक आपको मालकाना हक मिले थे वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो लिहाजा कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया है, डिसमिस एज विड्रॉन किया गया है। उन्होंने कहा चलिए जनाब हम विड्रॉ कर लेते हैं, आप हमारी याचिका को हम वापस लेना चाहते हैं। तो कल ये सुनवाई हो गई है। लिहाजा जो सर्कुलर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का था, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी वैलिडिटी एज इट इज़ है आज की डेट में। बिल्कुल। अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कल बीजेपी लीडर सुनील शर्मा को यकीन दहानी करवाई कि हम 5 से 15 मरला की ज़मीन जिसके पास है उससे हम रजिस्टर कर देंगे। और अगर हम बठिंडी सुजमा की बात करें तो लोग अभी भी सड़कों पर लगातार हैं, क्योंकि उन्हें नोटिस दिए गए हैं कि आप अपने मकान खाली कीजिए। इस पर क्या कहना? सरकार को डे 1 से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो पॉलिसी की बात कर रहे थे, जो मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, जो रिव्यू पिटीशन के पैरा नंबर 7 में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने रिव्यू पिटीशन में कहा हुआ है कि हम लैंडलेस लोगों के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, होमलेस लोगों के लिए जो पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हैं, ये हमारे एलजी साहब का पहला स्टेटमेंट भी है। और कल उन्होंने सुनील जी से भी बात की है। मैं इस बात की तायद करता हूं, वेलकम करता हूं कि सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए है। सरकार को चाहिए लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, लेकिन ये बहुत देर हो रही है और डेमोलेशन ड्राइव आए दिन लोगों के ऊपर चली जा रही है, जिससे आहो पकार यहां पर मची हुई है। आप बार बार कह रहे हैं कि सुजमा और बठिंडी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। अब मुझे बताइए, सुजमा और बठिंडी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आज जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये जो विलेज बठिंडी और सुजमा है, इसमें 70% रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। ये तो मालकी जमीन के ऊपर है। 30% जो एरिया है उसके ऊपर कोई सरकार की जमीन हो सकती है, खड हो सकती है, लेकिन 70% लोग जो हैं वो, जो मेरे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, मालकाना जमीन के ऊपर लोग बैठे हैं। और अब 30% लोगों की आड़ के अंदर आप तमाम जम्मू कश्मीर को यह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहां एक पार्टिकुलर
समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग जम्मू रहते में हैं। सिर्फ बठिंडी सुजमा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैंने कहा एक पार्टिकुलर समुदाय के लोग वहां रहते हैं, इसलिए बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और इन लोगों के ऊपर ये एलिगेशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये लैंड ग्रैबर है। आप मुझे बताइए, कोई पुंछ से आया है, कोई लोरन से आया है, कोई किश्तवाड़ से आया है, कोई चनाब वैली से आया है, या कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके किसी ने 5 मरले 10 मरले जमीन का कब्जा खरीदा है, ना कि इंक्रोच किया है। यही मैं आए दिन सरकार को बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी लोग भी बता रहे हैं कि भैया हमें भी 15 साल जम्मू के अंदर हो गए, हमने 5 मरले जमीन को इंक्रोच कोई नहीं कर पाया। जो बड़े लोग यहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने लोगों को जमीन दी, आप मुझे बताइए, बीजेपी के कई लीडरान ने ऐसी जगहों पर घर बनाए हैं जो सरकारी जमीनें हैं, उन पर कोई पूछताछ क्यों नहीं हो रही, उन पर इंक्रोचमेंट क्यों नहीं हो रही, फिर एक कम्युनिटी के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? उसका कड़े अल्फाज में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। चूंकि एलजी साहब किससे बात कर रहे हैं? सुनील साहब से बता रहे हैं कि आप लोगों को, कल सुनील साहब क्या कह रहे थे कि हमें एलजी साहब ने कहा है कि आप बेबाकी के साथ आप जोर देकर जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताइए कि हम आपके लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, 5 मरले 10 मरले 15 मरले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एलजी साहब खुद ये बात क्यों नहीं कह रहे? यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के द्वारा ये बात जनता की दरबार में रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि होली सोली जो कार्रवाई हो रही है वो मन मर्जी हो रही है, और जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उनको तो सरकारी बंगले भी नहीं खाली करवाने हैं, जिसके लिए वो आज की डेट में इंटाइटल नहीं है उनके अंदर रहने के लिए। अब सरकार अपने बंगलों को उनसे खाली नहीं करवा सकती, लेकिन आम जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ आए दिन जुल्म जबर किया जा रहा है, जो 70 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। आज लोग परेशान बैठे हुए हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहा है? आज लोगों को किसने मजबूर किया है कि वो प्रोटेस्ट और धरनों के ऊपर आए? वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन लोगों की प्रेजेंस में, जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल की प्रेजेंस में ये कॉलोनियां बनी। रातों रात कोई कॉलोनी नहीं बनी, कोई रेडीमेड स्ट्रक्चर आके इंस्टॉल नहीं किया गया। यहाँ लोगों ने 5 मरले 10 मरले 15 मरले अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 1 कनाल 2 कनाल जमीन परचेज की है, खरीदी है। जम्मू में कहीं कॉलोनीज रजिस्टर की गई हैं, फिर बठिंडी सुजमा की आवाम को आज तक नजरअंदाज क्यों किया गया? 18 कॉलोनी मैंने पढ़ के गिन के बताया है कि 18 कॉलोनीज का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जम्मू सारा इलीगल है। 20% जम्मू जो है वो लीगल हो सकता है, लेकिन अगर आप जेडीए की परमिशन, म्युनिसिपैलिटी की परमिशंस को देखेंगे तो वो भी इलीगल है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2002 में 18 कॉलोनीज को जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेगुलाइज किया गया, लेकिन ये जो बाकी एरिया हैं जिनमें 11 फाइलें आज भी हमारी सेक्रेटरीट के अंदर पेंडिंग है, उन लोगों को रेगुलाइज नहीं किया गया, क्योंकि सिलेक्टिव टारगेट काम चल रहा है। सिलेक्टिवली 18 कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया, लेकिन 2000 से लेके आज हम 2023 में हैं, यानी कि 20-21 साल गुजर चुके हैं। लेकिन ये बाकी वाले एरियाज को कौन रेगुलाइज करेगा? किसने वहां सड़कें बनाई? किसने वहां पर बिजली दी? किसने वहां पानी दिया? कहां किसने वहां हेल्थ सेंटर को बनाया? किसने वहां स्कूल खोले? ये सरकार ने डेवलप किया हुआ एरिया है, इसको आप इलीगल नहीं कह सकते। और फिर से मैं आपको कहूंगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 14 की और आर्टिकल 21 की ये फंडामेंटल राइट हैं। जहां तक आप प्रोटेस्ट और धरनों की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ये फंडामेंटल राइट है कि अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए जनता जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकार से ये बात कह सकती है कि आप अपने काले सर्कुलर, काले कानून को वापस लें। चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का घर, उनकी दुकान, उनका मकान गिरते हुए हम नहीं देख सकते। इसके खिलाफ आपने हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कैटिना ऑफ जजमेंट्स की ये जो है कंटेम्प्ट है। आप अगर सरकार चाहती भी है किसी प्रॉपर्टी को, तो डिमोलिश क्यों कर रहे हैं? मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप उस प्रॉपर्टी को सीज कीजिए, उसको डिमोलिश मत कीजिए। वो अरबों रुपए के स्ट्रक्चर हैं, आप उसको सील कीजिए, ताला लगाइए कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन बुलडोजर बंद कीजिए, बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता मिलिटेंसी की मारी हुई, आए दिन अटैक की मारी हुई, यहाँ हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, अपनी जानों को निछावर करके जम्मू कश्मीर के अंदर एक इतनी बड़ी यूटी के अंदर जो रियासत थी वो यूटी भी बन गया। तो आप किस तरफ जम्मू कश्मीर की जनता को लेकर जाना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं फिर से गुजारिश करूंगा, सीज कीजिए प्रॉपर्टी को, बुलडोजर का काम बंद कीजिए। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को लेना है आप लॉक लगा दीजिए, कल सेटल होगा, कोई कोर्ट में जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ये बुलडोजर बाजी बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जुल्फिकार रहमान चौधरी साहब थे हमारे साथ। इन्होंने सरकारी अराजी को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी की वापस लेनी है उसे सीज कीजिए, बुलडोजर चलाने का काम बिल्कुल भी मत कीजिए।
आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।